नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो की स्टार्टिंग करने वाले हैं एक सिंपल से क्वेश्चन से। और क्वेश्चन ये है कि अगर हमें दो वाटर के सैंपल दे दिए जाएं, एक में हो आपका प्योर वाटर और दूसरे में उस वाटर में आप सोल्ट मिक्स कर दें, और आपसे ये पूछा जाए कि आपको इसे टेस्ट नहीं करना और ये डिटरमाइन करना है कि कौन सा सैंपल प्योर वाटर का है और कौन सा सैंपल प्योर वाटर का नहीं है, तो आप कैसे डिटरमाइन करेंगे कि भी किस सैंपल में आपका सोल्ट वाटर प्रेजेंट है और किस में आपका प्योर वाटर प्रेजेंट है। तो इसका डिटर्मिनेशन करने के लिए हम एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का सहारा ले सकते हैं, जिस कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का नाम है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ द वेपर प्रेशर। यानी अगर आपका ये एक प्योर वाटर का सैंपल है और इस प्योर वाटर के अंदर हम सोल्ट ऐड कर देते हैं, तो वो सोल्ट के जो पार्टिकल्स होंगे वो वाटर के पार्टिकल्स के बीच में आ जाएंगे और कुछ आपके सोल्ट के पार्टिकल्स इस वाटर के जो अबव वाली सरफेस है उसको भी ऑक्यूपाई कर लेंगे, क्योंकि ये नॉन वोलेटाइल पार्टिकल्स हैं, इनके खुद के वेपर्स तो बनते नहीं। और ऊपर से इन्होंने क्या कर दिया, जो वाटर के मॉलिक्यूल की एस्केपिंग टेंडेंसी है उसको भी कम कर दिया। यानी जितने पहले वेपर्स बन रहे थे अब उतने भी वेपर्स आपके वाटर के नहीं बनेंगे। जिससे होगा क्या कि अगर आप इस सैंपल ऑफ वाटर को जिसमें सोल्ट मिला दिया गया है, अगर इसे आप बॉयल करने की ट्राई करेंगे तो इसके वेपर्स कम बनने के कारण उन वेपर का प्रेशर भी वेपर प्रेशर कम होगा। तो आपको एक्स्ट्रा एफर्ट करके एक्स्ट्रा हीट प्रोवाइड करके उसे बढ़ा के बराबर लाना पड़ेगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। यानी आपको ज़्यादा टेम्परेचर प्रोवाइड करना पड़ेगा। मींस इस पर्टिकुलर सैंपल ऑफ वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट की वैल्यू होगी वो ज़्यादा होगी। यानी कहने की बात ये कि अगर आप सी लेवल पे अगर एक प्योर वाटर के सैंपल को और एक सोल्ट वाटर के सैंपल को बॉयल करने का ट्राई करते हैं, तो अगर एक सैंपल प्योर वाटर का है तो उसे बॉयल हो जाना चाहिए 100 डिग्री सेल्सियस पे, जबकि जो दूसरा सैंपल आपका है जिसके अंदर आपने सोल्ट मिक्स कर रखा है तो उसे बॉयल होना होगा आपके उस पर्टिकुलर टेम्परेचर से 100 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा। तो जो ज़्यादा पे बॉयल हो रहा है वो इम्प्योर है, उसमें आपने कुछ मिला रखा है, और जो 100 डिग्री पे सी लेवल पे बॉयल हो रहा है उसमें कुछ भी मिक्स नहीं कर रखा है। थैंक यू।